जाज़बियत है और जो उसकी ज़रूरत है उसको जो है उनको जो बताना है। और मैं छोटी सी बात एक बता रहा हूँ आपको, जो है कि मैं ऐसे सफ़र कर रहा था, मेरे बराबर वाले सीट पे जो थे साहब, तो उन्होंने ऐसे तारुफ हो जाता है सफ़र में, तो उन्होंने कहा मैं सेल टैक्स ऑफिसर हूँ। मैंने बहुत अच्छी बात है, बड़ा मैंने मुबारकबाद। तो उन्होंने कहा कि मगर जो बात कहनी मुझे वो मैं बताऊँ कि मैंने 1 साल दिया जनरल सब्जेक्ट से, मेरा नहीं हुआ। तो उसके बाद किसी ने कहा कि भाई उर्दू से डाल दो, उर्दू से, उर्दू वाले में कोई आता होता नहीं मतलब इसमें जो है मतलब। तो उसने कहा मैंने 1 साल उर्दू सीखा और उसके बाद उर्दू से भरा यूपीएससी, और यूपीएससी में कामयाब हो, आज सेल टैक्स ऑफिसर हो। तो आज हम अपने बच्चों को समझा नहीं पा रहे हैं कि उर्दू की ज़रूरत क्या है। वो समझता है कि उर्दू माने जो है शेर व शायरी है, और उसके बाद तकरीबात हैं, और उसके बाद जो है मतलब अखबार हैं, ये सब। हम उनको बताएंगे नहीं, उर्दू बाकायदा एक लैंग्वेज है, एक ज़ुबान है, और ऐसी कमज़ोर ज़ुबान नहीं, मजबूत ज़ुबान है। इसके ज़रिए से भी तुम्हारी ज़िंदगी गुजरेगी और अच्छी गुजरेगी। ये एहसास हम बच्चों में दिलाएं, उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये जो शुरू किया गया मामला, इसके ज़रिए से हम बच्चों तक पहुँचेंगे, बड़ों तक पहुँचेंगे, जो है मतलब इसको आम करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले अपना तारुफ करा दीजिए, आज की जो मीटिंग है इसका लब्बो क्या है और क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं बताना चाहूँगा, उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली का मैं सदर हूँ, और इब्न शौकत अली के नाम से मैं अपने आप को इसमें प्रमोट कर रहा हूँ। मेरा नाम डॉक्टर मुफ्ती जावेद अनवर है, और ये ज़िम्मेदारी सैयद अहमद ख़ान साहब ने हमें दी है कि आप उर्दू के ताल्लुक़ से स्कूलों में और जो हमारा मंत्रालय है वहाँ पर और जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर लोगों को इस बात की इत्तला करें कि जो उर्दू का काम है किस तरह होना चाहिए, और जहाँ कमी हो उसकी जो सराहना करनी चाहिए, उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, तौसीफ़ करनी चाहिए, और जहाँ पर नहीं हो रहा उसके लिए कोशिश करके ज़ोर लगाना चाहिए कि ये काम हो जाए। और आम मुसलमानों में ये पैगाम देने की कोशिश कीजिए कि अपने साइन बोर्ड जिस तरह आप उर्दू और हिंदी में लगाते हैं, इस तरह उर्दू में भी लगाएँ। और आम मुसलमानों को इस बात आउटपुट ज़्यादा निकलता था, और उससे पहले तो बिल्कुल प्योरली उर्दू मीडियम था। तो इसी एंग्लो अरबिक स्कूल के अंदर याकूब कुरैशी, मीम अफजल, शाही सिद्दीकी, सिराज कुरैशी और एहसन मसूद और रवि चतुर्वेदी भी इस कैंपस के स्टूडेंट हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन भी इस कैंपस के स्टूडेंट हैं। वो कॉलेज में पढ़ते थे, स्कूल में नहीं पढ़े थे, लेकिन ये अजमेरी गेट पे ही कैंपस था सब सारा। इसी तरह से सिकंदर बख्त जैसा ऑनेस्ट और भाजपा के फाउंडर और हाउसिंग मिनिस्टर, और उनकी हाउसिंग मिनिस्ट्री के अंदर विदाउट एनी करप्शन जो उन्होंने हज़ारों अलॉटमेंट की, वो भी उर्दू मीडियम स्कूल से पढ़ के ही वहाँ तक पहुँचे थे। और जो शीला दीक्षित थी, उनके एक रिश्तेदार थे एसएन दीक्षित, जो विदेश मंत्रालय में रहे और फॉरेन सेक्रेटरी रहे, वो भी इसी कैंपस के स्टूडेंट रहे। तो हमारे वक्त में भी जो उर्दू मीडियम से जिन्होंने साइंस पढ़ी है 9th-10th तक, वो मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में MBBS में आसानी से सेलेक्ट हो गए, और जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं बच्चे वो कम सेलेक्ट होते हैं, मादरी ज़बान में ज़्यादा समझ में आ जाता है। तो आज की इस मीटिंग में ये हुआ कि जो उर्दू मीडियम स्कूल है उनके तमाम प्रिंसिपल से दरख्वास्त की जाएगी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कि वो हुकूमत की डायरेक्शन का ख्याल रखते हुए, क्योंकि हुकूमत हिंद ने जो इस वक्त हमारे वज़ीर आज़म हैं जनाब नरेंद्र मोदी जी, उनकी जो डायरेक्शन पे कमेटी फॉर्म हुई थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसमें उन्होंने इस बात को एंडोर्स किया है कि तमाम हिंदुस्तान के तमाम स्कूल के उस्ताद और तमाम स्कूल के ज़िम्मेदार और मदारिस और गुरुकुल वो सब अपने बच्चों को मादरी ज़बान में पढ़ाएं। तो हम हुकूमत का एहतराम करते हुए भी, और चूँकि हमारा तो एजेंडा ये है कि हम अपने बच्चों को उर्दू मीडियम में पढ़ाएं, तो हुकूमत का इस पे हम खैर मकदम भी करते हैं, हुकूमत का शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आज जो हमारे बच्चों पे अंग्रेज़ी थोपी जा रही थी, उन्होंने कहीं उसको जहन पे बोझ बच्चों को हल्का किया, बस्ते को हल्का किया, किताबों के निसाब को हल्का किया और उर्दू मीडियम को बढ़ावा दिया। और हमें उम्मीद है कि हम सब साथी जब लोग सब स्कूलों के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, मैनेजमेंट से दरख्वास्त करेंगे तो यकीनन कुछ ना कुछ इसमें इजाफा होगा। और गली महल्लों के जो नाम है इस पर भी तज़किरा हुआ कि गली महल्लों के नाम, अपने घरों के नाम, ये सब उर्दू में, हिंदी के साथ उर्दू में भी लिखे जाए। हिंदी में इसलिए कि वो हमारी राष्ट्रभाषा है, और उर्दू में इसलिए क्योंकि हमारी मादरी ज़बान है। इसी के साथ मैं इन अपने तमाम साथियों का और आपके तमाम चैनल्स का मशकूर और ममनून हूँ कि उन्होंने हमारी जो ये उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसके प्रोग्राम को कवर किया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नायब सदर उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली स्टेट, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सैयद साहब का भी और ऑर्गेनाइजेशन का कि उन्होंने एक बड़ी ज़िम्मेदारी बहरहाल दी है
और मैं कोशिश करूँगा कि उर्दू के ताल्लुक़ से हम दिल्ली के अंदर जो कुछ भी कर सकते हैं वो इंशाल्लाह करेंगे। जैसे कि अभी बताया कि स्कूल लेवल पर या जो भी हमारे मिनिस्ट्रियल लेवल के ऊपर जो भी हम उर्दू के ताल्लुक़ से कमियां हैं उन कमियों को दूर करेंगे और हम वक्तन फ़वक्तन मिलते रहेंगे। उर्दू के ताल्लुक़ से जो भी काम कर सकते हैं वो करेंगे। लेकिन मेरा बस एक मशवरा यहाँ ये था कि दरअसल हम जिस दौर में जी रहे हैं वो दौर उर्दू का दौर नहीं है। हाँ, जो हमारा दौर था यानी जिस ज़माने में हमने स्कूल की और कॉलेज की तालीम हासिल की या हमारे जो वालिद या हमारे जो बुज़ुर्ग थे उनका जो दौर था वो खालिसतन उर्दू का दौर था। लेकिन आज की तारीख़ में हमारी जो नस्ल है वो इंग्लिश मीडियम की तरफ भाग रही है और हमारे मतलब जो उर्दू के लोग हैं ना वो भी उर्दू मीडियम स्कूलों में अपने बच्चों के दाखिले नहीं करा रहे हैं, वो भी सीधे सीधे इंग्लिश मीडियम स्कूल की तरफ भाग रहे हैं। तो मेरा नाम डॉक्टर नजमुसैर ख़ान है और मैं ख़ान अब्दुल वदूद ख़ान एक्स MLA उत्तर प्रदेश उनका लड़का हूँ। और चौधरी चंद सिंह साहब जो हमारे वालिद साहब के थे और वो एज ए प्राइम मिनिस्टर मेरे घर उनकी आयदत के लिए आए थे और मेरे वालिद ने जो उर्दू की बका के लिए जो बहुत सी मुतादिद किताबें तसनीफ़ की हैं वो मौजूद हैं। और मैं सबसे पहले तो शुक्रगुज़ार हूँ, ममनू हूँ कि तमाम ये हमारे मेम्बरान ने यहाँ पर मदऊ किया है, उन सब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। और उर्दू की बका के लिए जो हम चाहते हैं हम इस पर वचनबद्ध हैं। मैं ये लफ्ज़ इसलिए बोल रहा हूँ कि हिंदी उर्दू का संगम है ताकि हम उसको आगे लेकर चलें और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को कम से कम इतना रोशन कर दें कि वो आगे बढ़कर कामयाबी और कामरानी का रास्ता पर है।